बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। बहराइच में महासंपर्क अभियान की शुरुआत करने पहुंचे लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा, अगर समाजवादी पार्टी लाठी चलाएगी तो हम भी जवाब लाठी से ही देंगे, हिंसा का जवाब हिंसा से देंगे। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा था कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा आगे बढ़ा दो, लेकिन अब वो जमाना नहीं रह गया है, जैसे को तैसा जवाब देना पड़ेगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी बोले, 2017 में होने वाले चुनाव में बूथ लूटने की घटनाओं पर पुलिस तमाशा देखती रहेगी तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाठी उठानी पड़ेगी, और अगर उधर से लाठी चली तो जवाब लाठी से मिलेगा। आप भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष। जब मतदान का चुनाव का दौर आएगा तो प्रत्याशी का जनसंपर्क कराने के लिए टीम, घर में पर्चे बांटने के लिए टीम, पर्ची बांटने की टीम, बस्ते पर बैठने वालों की टीम, पोलिंग एजेंट बनने वालों की टीम, भोजन व्यवस्था करने वालों की टीम, और जरूरत पड़े तो लठियाने वालों की भी टीम। ये सारी टीम इसी टीम बूथों के कार्यकर्ताओं में से निकल कर आने वाली है। मानस श्रीवास्तव लखनऊ से और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मानस, जाहिर है सब जानते हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी अक्सर इस तरह के विवादित बयान देते हैं, लेकिन इस बार ये बयान देने का मकसद क्या है? क्या सिर्फ चर्चा में आने के लिए, हेडलाइन बनाने के लिए? मानस, देखिए, लगातार जो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी अपने जो रुख है वो आक्रामक बना हुआ। अगर आप देखेंगे इससे पहले भी कई जगह तो सभाएं हुई है तो वो हमेशा आक्रामक मुद्रा में रहते हैं, और इस वक्त चूंकि जब मोदी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और जगह जगह उत्तर प्रदेश में एक तरीके से कहा जाए सन 2017 के चुनाव की तैयारियों को लेकर के एक माहौल बनाया जा रहा है, उसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी खुद बहुत सक्रिय हैं, और दरअसल वो अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाह रहे हैं कि उनको चुनाव जीतना है, उसके लिए साम दाम दंड भेद जो भी लगाना पड़ेगा वो लगाएंगे, और उसके लिए अगर उनको लठैतों की टीम भी तैयार करनी पड़ेगी तो वो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि इस बारे में हमने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी जानने की कोशिश की कि आखिर ये मकसद क्या था, बहराइच की एक सभा में इस तरह का बयान देने की क्या जरूरत थी। तो उनका ये कहना था कि दरअसल वो ये बताना चाहते हैं कि अगर कहीं चुनाव में जरूरत पड़ती है, इस तरीके के हालात पैदा हो जाते हैं कि जहां पर प्रदेश सरकार अगर किसी तरह की कोई क्या उनके कार्यकर्ता किसी तरह का कोई अगर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं तो बीजेपी दिखाने की कोशिश कर रही कि वो खुद भी बहुत आक्रामक है और उसका जवाब देने में सक्षम है। हालांकि जो तरीका है वो तरीका बेहद गलत है, क्योंकि लोकतंत्र में लाठी की कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र में जो फैसला होता है वो वोट से होता है, लोगों से बातचीत से होता है। यहाँ पर थोड़ा सा लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जो माहौल है उसको थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि आप एक तरीके से वो उचित नहीं था। उनको जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लठैतों की टीम यहाँ पर खड़ी कर दी जाएगी, तो अगर इस तरीके का अगर माहौल उत्तर प्रदेश में बनने लगेगा तो शायद चुनाव आते आते जितने भी सियासी दल हैं एक दूसरे के ऊपर लाठियां लेके खड़े हो जाएंगे। माना कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीएसपी को इस लड़ाई से बाहर बता रहे हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी? एक सेकंड मानस, एक सेकंड। लक्ष्मीकांत वाजपेयी खुद हमारे साथ जुड़ गए। अरे वाजपेयी जी, कैसा बयान दे दिया आपने? ये क्या कह रहे हैं आपकी लाठी का जवाब लाठी से मिलेगा? एक सेकंड। मैंने बाद में जब प्रेस की थी उसमें बड़ा स्पष्ट किया था उसको, और मैंने ये कहा था कि यदि बूथ कोई लूटेगा खड़े होकर और पुलिस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेगी, चुप खड़ी रहेगी, तो हम मूक दर्शक नहीं रहेंगे, हम बूथ को बचाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, मैंने 3 शब्द और कहे थे, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, और सठे साठ्यम समाचार। इनसे भावना स्पष्ट है। दूसरे मैंने कहा था गांधी जी मेरे पूज्य हैं, लेकिन अब वो सिद्धांत नहीं चल सकता कि कोई एक गाल पे मारा दूसरा गाल आगे कर दो, ये उसका तात्पर्य। और कहीं कोई मतलब आप ये मान रहे हैं वाजपेयी जी के चुनाव आयोग की कोई जगह नहीं है? जब नहीं, चुनाव आयोग सबसे ताकतवर चुनाव आयोग कहीं कुछ गलत होता है तो चुनाव, मेरी बात सुन है, अरे शिकायत तो चुनाव आयोग से करेंगे ना। चुनाव आयोग सुन लीजिए एक मिनट, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था, चुनाव आयोग सर माथे पर, लेकिन जो कुछ फिरोजाबाद, बदायूं, कन्नौज और आजमगढ़ में हुआ, चुनाव आयोग से जब शिकायत की जाती है तो एक प्रक्रिया है, वो ऑब्जर्वर से और जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगते हैं और फिर जैसी रिपोर्ट जाती है वैसा निर्णय लेते हैं। अच्छा, रिपोर्ट कैसी जाती है मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आप ये सीधे समाजवादी पार्टी को ललकार रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को, उनकी पार्टी को, और वो भी देखिए हिंसा का जवाब आप हिंसा से देने की बात कर रहे हैं। ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश आप नहीं, बिल्कुल नहीं, न मेरी मंशा है। मैंने शब्द इस्तेमाल किया, यदि बूथ लूटेगा और पुलिस नहीं रोकेगी तो हम उस बूथ को रोकेंगे।
आप पुलिस बन भावना ऐसी नहीं है, आप पुलिस बन जाएंगे। अरे भाई क्या करूंगा, जब मुझे कोई पीटेगा तो जवाब नहीं दूंगा मैं। अच्छा, एक सेकंड, हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं और उत्तर प्रदेश का जाना माना चेहरा है। अखिलेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? बड़े हैं जी। अखिलेश जी सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ। हाँ बोलिए अखिलेश जी, सुना आपने क्या कह रहे हैं वाजपेयी जी? कह रहे हैं थप्पड़ का जवाब के जवाब में दूसरा गाल आगे करने को गांधी जी कहते थे, वो जमाना चला गया। अगर लाठी चलेगी तो जवाब लाठी से मिलेगा। नहीं, ये तो वही तो कहा राहुल जी ने कल, यही तो बात उन्होंने कल बताई थी राहुल जी ने NSY के कार्यक्रम में, कि इनकी न सुने कोई, इनके ऑर्डर को न कोई माने, ये लाठी मारते हैं। तो उसी को तो आगे बढ़ा रहे हैं राहुल जी की ये बात को हमारे वाजपेयी जी। तो देखिए वो चीजें कैसे जस्टिफाई हो रही हैं। गांधी जी का जमाना नहीं चलेगा भाई, ये अहिंसा का देश है। यहाँ पे जिसके राज में सूरज अस्त नहीं होता था उसको अहिंसा से बेदखल कर दिया गया। तो यहाँ पे इस तरह की सोच होती है, लेकिन एक नई सोच जो सन 25 से पैदा हुई है RSS वाली, उसी से बचाना है इस देश को। ठीक है सर, एक सेकंड, इस सोच को कहीं से जोड़ने की जरूरत नहीं है। अरे एक सेकंड सर, एक सेकंड। गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जाने माने वकील हैं। अरे गौरव भाई सुना आपने लक्ष्मीकांत वाजपेयी क्या कह रहे हैं? गौरव भाटिया सुन रहे हैं? पहली बात नहीं है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ऐसा बयान दे रहे हैं। राधाबाद में भी पुलिस कर्मी के खिलाफ भी उन्होंने कुछ इसी तरह की बात करी थी, धमकाने वाली। और मैं समझता हूँ ये भाजपा की मानसिकता दर्शाता है, ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मानसिकता दर्शाता है। और दुखद ये है कि आज का नागरिक या आज का युवा अहिंसा चाहता है, मेहनत करना चाहता है, लेकिन भाजपा उसको मंत्र दे रही है लाठी पकड़ने का, हिंसा फैलाने का। और नहीं, वो ये कह रहे हैं, एक सेकंड गौरव जी, वो ये कह रहे हैं अगर लाठी चलेगी समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ से और पुलिस मूक दर्शक बनी रहेगी तब हम लाठी चलाएंगे। आरोप आपके ऊपर यह है कि आपकी पुलिस जो है वो समाजवादी पार्टी का साथ देती है पूरी तरह से। मैंने पहले भी कहा, मुरादाबाद में भी उन्होंने एसपी के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाए थे। कानून अपने हाथ में। गौरव जी, मेरे कार्यकर्ता को थाने में एसपी खड़ा होकर पेशाब पिलाएगा, मैं जवाब नहीं दूंगा। समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता मैं बिल्कुल संविधान सम्मत बात कर रहा हूँ, ऐसी लाठी ऐसी बात नहीं कहना चाहता। हमारा कार्यकर्ता जो है वो अनुशासन में विश्वास रखता है। अनुशासन में फिरोजाबाद में बदायूं में अनुशासन हुआ था। हम लोग अच्छे के बात नहीं करते हैं, हम लोग अच्छे दिन लाते हैं। सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। लाठी अगर इनको उठानी है तो हम लोग इनको वाजपेयी जी एक सेकंड पूरी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। वाजपेयी जी एक सेकंड पूरी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। गौरव भाटिया कह रहे हैं कि हम अच्छे दिन का झूठा वादा नहीं करते हैं, हम अच्छे दिन लाते हैं। गौरव भाई क्या वाकई यूपी में लोगों के अच्छे दिन आ गए क्या? यूपी में लोगों के अच्छे दिन आ रहे हुआ है। यूपी का विकास दर आज देश के विकास दर से ऊपर है और यहाँ जितना रोजगार हुआ है पैदा उतना पूरे राष्ट्र में नहीं हुआ। मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा, लाठियों से अगर प्यार है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को तो हम भी इनको लाठियां भेंट करेंगे। इनको जो इस्तेमाल करना है हम तो अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे। बहुत बढ़िया बात। वाजपेयी जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं हम तो हाथों में गुलाब के फूल लेकर आएंगे, लाठियां दे देंगे साथ में, आपको इस्तेमाल करना होगा, करिएगा। वाजपेयी जी गुलाब का फूल लेकर आएंगे और बूथ पर शांतिपूर्ण मतदान होने देंगे और जनता जिसको चाहे वोट दे, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव होने देंगे, तो हमें भी जरूरत नहीं है। लेकिन इनकी कथनी और करनी का अंतर है। और मैं तो एक बात और पूछना चाहता हूं गौरव जी से, बदायूं में फिरोजाबाद में क्या हुआ था ये बता पाएंगे क्या? मैं जवाब दे दूं? हाँ दीजिए ना गौरव भाई, बोलिए। अगर उत्तर प्रदेश में लाठी का राज होता और पुलिस अगर कार्य नहीं कर रही होती तो ये कैसे है कि केंद्र के चुनाव में 73 सीटें आई? ये खुद दर्शाता है, ये खुद दर्शाता है कि निष्पक्ष चुनाव होता है। लक्ष्मीकांत जी मैं अपनी बात पूरी करूँ। लक्ष्मीकांत जी मैं अपनी बात पूरी माँ बेटी के साथ गैंगरेप हुआ और पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। मैं अपनी बात पूरी, ये कौन सा? अरे वाजपेयी जी एक सेकंड। गौरव भाटिया ये कह रहे हैं, गौरव भाटिया कह रहे हैं अगर वाकई अगर लाठी का राज होता तो आपकी लोकसभा चुनाव में 73 सीटें कैसे आती हैं? अच्छे खासे चुनाव हुए थे लोकसभा चुनाव। बदायूं, फिरोजाबाद, कन्नौज, आजमगढ़, मैंने उन जिलों का नाम दिया जहां पर गुंडागर्दी से चुनाव जीता गया है। चलिए ठीक है सर, ठीक है, टाइम खत्म हो गया मेरे पास,
टाइम खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी जी आपका, अखिलेश प्रताप सिंह और गौरव भाटिया हमसे बात करने के लिए।